एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी मैं फ्री हुई हूँ। अभी हो रहे हैं शाम के 4 बज रहे हैं और मैं घर का सारा काम करके नहा के तैयार व्यार होके अब फ्री हुई हूँ, क्योंकि आज था फ्राइडे और आपको पता है फ्राइडे को मैं घर के ऑलमोस्ट सारे काम बहुत डीपली करती हूँ, तो मेरे को टाइम लग ही जाता है। और आज तो वैसे भी टाइम लगना था, क्योंकि कल और आज 2 दिन से बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इस वजह से कल मैं जो बर्तन है वो ऊपर ही धो रही हूँ। अभी आपको पता है किचन में जो प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से ऊपर ठंड के अंदर फिर मैंने कल बर्तन नहीं धोए कि फालतू बीमार हो जाओ, क्या मतलब है। तो आज मैंने धोए, तो आज भी बहुत ज़्यादा ठंड थी, बट फिर मैंने सोचा कितने इकट्ठे करूँगी, धोने तो पड़ेंगे। तो फिर आज मैंने फाइनली इतनी ठंड में ही धोए। हालांकि धोए तो मैंने 2 बजे के आसपास थे, लेकिन फिर भी धूप बिल्कुल भी नहीं आई थी, तो ऐसे करके काफ़ी टाइम लग गया। कपड़े भी धोने थे, तो अभी भी मेरे को कपड़े सुखाने हैं। मैं धो के नहाकर और बस फटाफट से रेडी हो गई, क्योंकि ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो अभी नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था। मेहाई सो रही है। मेहाई के पापा ऑब्वियस सी बात ऑफिस गए हुए हैं, और मेहाई आज लेट ही उठी थी, बहुत लेट उठी थी, मतलब 11:30 बजे उठी थी। सुबह से उठी ही नहीं थी, वरना उसके पापा जाते हैं तो वो उठ जाती है, बट आज वो उठी नहीं थी, 11:30 उठी थी। फिर मैंने उसको तैयार वगैरह किया। आज उसको नहलाया नहीं, सिर्फ हाथ मुँह धो के कपड़े वपड़े चेंज कर दिए थे। फिर वो थोड़ी सी उसने मुझे हेल्प वगैरह कराई और अपना काम कर रही थी। फिर सो गई। मैं जब नहा रही थी तो वो सो गई अंदर, तो अभी वो सो ही रही है। मैंने उसे उठाया नहीं है। अब मेरी प्लानिंग है कि मैं कुछ दिन में स्नैक्स वगैरह कुछ बना लेती हूँ मेरे और मेहाई के लिए। मेहाई तो सो रही है तो वो तो खाएगी नहीं, बट गर्मा गर्म थोड़ी सी चाय पिला दूँगी ना, ठंड में तो थोड़ा सा ठीक है। और मुझे तो चाय की बहुत ज़रूरत है। तो अभी भी जो बाहर का ये गेट है ना, मैं बंद ही रखती हूँ, क्योंकि बहुत ठंडी हवा आती है। ये देखो है ना, धूप बिल्कुल भी नहीं है बाहर, आपको मतलब रोशनी सी लग रही है, बट धूप नहीं है, ठंडी हवा ज़्यादा है। तो अभी तो मैं बंद कर देती हूँ। मुझे कपड़े सुखाने हैं तो वो मैं बाद में सुखाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी मैं बनाती हूँ थोड़ा सा खाने पीने के लिए कुछ। तो अभी मैं बनाऊंगी चाय और साथ में बनाऊंगी सैंडविच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं नहाने गई थी, उससे पहले आलू बॉईल करके और छील के गई थी। तो ये नए आलू है ना, तो मुझे थोड़े से कम ही मतलब जचते हैं। ये अच्छे से ना तो बॉईल होते हैं ना अच्छे से पकते हैं, तो थोड़ा सा ऐसा ही सिस्टम रहता है। बट अभी क्या करें, यही आलू आए हुए हैं तो इन्हीं से मैनेज करना पड़ता है। और मेहाई के पापा होते हैं और तब कभी हम लोग सैंडविच बनाते हैं ना, तो तब तो ऐसा होता है कि तेल के अंदर फ्राई वगैरह करके और उसके बाद में बनाते हैं। मतलब ये जो सारा मसाला बना लिया, इसको पहले प्याज को तेल में फ्राई करेंगे, उसके बाद में आलू हल्दी वगैरह मिर्च वैसे डाल के। बट अभी तो मैं और मेहाई है, तो हमारे तो चलता है, जैसे भी बन जाए वैसे बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। तो अभी मैं जल्दी में ऐसे ही बना रही हूँ, जिसके अंदर बॉयल आलू हैं, प्याज हैं और मिर्च डाल दिए थोड़ी सी नमक के साथ में। और मेरा मसाला बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पे मैंने सैंडविच मेकर में बना रही हूँ मेरी सैंडविच, जो कि ऑलमोस्ट डन हो गई है। तो बस अब हम रेडी करते हैं इनको। इधर बन रही है मेरी चाय और सैंडविच मैंने बना लिए हैं, बना भी लिए हैं। और सही बताऊँ ना, तो मुझे भूख इतनी ज़्यादा लग रही है कि मैं साथ में खा भी रही हूँ, क्योंकि चाय बनेगी जब तक ये ठंडे हो जाएंगे, इतना इंतज़ार मुझसे होगा नहीं। तो मैं साथ के साथ खा भी रही हूँ और चाय बन भी रही है। मैं हाई के लिए चाय लेके जाऊँगी, अगर वो उठ गई तो उसको सैंडविच और चाय खिला दूँगी, और अगर नहीं उठी तो थोड़ी देर बाद में खिला दूँगी। लेकिन एक सैंडविच मैंने उसके लिए बना लिया है। 2 स्लॉट बनाए थे तो 4 सैंडविच बने थे, तो एक मैंने उसके लिए रख दूँगी और 3 मैं खा लूँगी। एक तो मैंने यहीं खा लिया, 2 मैं चाय के साथ अभी खा लूँगी। तो बस मेरी चाय
जम के बॉईल हो गई है। और मैं जो चाय यूज़ करती हूँ ना ताजमहल, उसमें ये होता है कि अगर पानी के अंदर उसको डाल के बॉईल करो ना तो थोड़ी सी चाय पत्ती बहुत अच्छा डार्क कलर देती है, और अगर डायरेक्ट दूध के अंदर पत्ती डाल दी तो इतना डार्क कलर नहीं देती, लेकिन टेस्ट उसका ऑलमोस्ट सेम होता है, भले आप पानी में डाल के बनाओ या दूध में। तो मैं तो कोरे दूध की चाय पीती हूँ, तो मोस्टली मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि मैं चाय पत्ती दूध में ही डालती हूँ, तो फिर मुझे उसे ज़्यादा देर तक बॉईल करना होता है। और अगर कम जल्दी से चाय बनानी होती है ना तो फिर मैं पानी के अंदर बनाती हूँ, ताकि फिर ज़्यादा देर मेरे को उसको बॉईल नहीं करना पड़ता। और टेस्ट दोनों का ही सेम आता है, हालांकि पानी में अच्छे से चाय पत्ती बॉईल करो और फिर अदरक वगैरह इलायची वगैरह का टेस्ट आए तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा टेस्टी लगता है। और शादी से पहले मैं ना बिल्कुल भी चाय नहीं पीती थी, लाइट चली गई, ना चाय पीती थी ना चाय बनाती थी, मुझे कैसे भी नहीं अच्छा लगती थी, और आलस भी आता था चाय बनाने में, कोई और अगर पीने वाला होता ना तो। लेकिन अब जब मैं धीरे धीरे पीने लगी हूँ ना तो अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है चाय बनाना। मैं फटाफट से बना लेती हूँ। तो लाइट चली गई है और कोई बात नहीं, लाइट का क्या करना है, भूख लग रही है तो खाना खाना है। जल्दी से मैं सैंडविच खाती हूँ और मेरी चाय, पहले मैं इनको रख के आ जाती हूँ, गट्टू को भी बोल के आती हूँ फिर। तो मैं मेरी चाय लेके जा रही हूँ और गट्टू को जगाती हूँ, देखिए जग जाए तो, अंधेरा हो गया पूरा घर में। गट्टा चाय पी ले, लाइट है ही नहीं, लाइट चली गई। हाँ मैं देती हूँ, रुको। सैंडविच है, निवाई हो जाए तब ठीक है, निवाई हो जाएगी तब सैंडविच खा लो। सो ठंड ज़्यादा है ना तो हम लोग तो रजाई में घुस के ही खा रहे हैं, अदरवाइज़ मैं नहीं खाते हम लोग। मेहाई भी नहीं खाती है, नीचे दरी बिछी हुई है ना, मेहाई इस पे बैठ जाती है क्योंकि वो टीवी देखती है ना, तो इस पे बैठ के खा लेती है। बट हम लोग ऊपर बैठ के नहीं खाते हैं क्योंकि मम्मी डांटती है और कहते भी हैं कि बेड पे बैठ के खाना नहीं चाहिए, दरिद्रता आती है। तो जब से हमारे डाइनिंग टेबल आई है हम लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाते हैं, बेड पर नहीं खाते। और अगर टीवी वगैरह देखना है तो इसके पापा तो इस कॉर्नर में बिछा लेते हैं और यहाँ कॉर्नर में बैठ के खाते हैं, मैं भी यहीं बैठ के खाती हूँ और मेहाई यहाँ पे खाती है, लेकिन हम लोग बेड पे बैठ के नहीं खाते। लेकिन आज बहुत ठंड है और फिर ये बीमार हो जाएगी, इसलिए फिर हम लोग बैठ के आज थोड़ा चीटिंग कर ली थोड़ी सी। मम्मी अगर वीडियो देखेंगे ना तो पक्का डांटेगी, बिछाओ ना, बैठ बैठ खाओ, तुम शर्म को नहीं आए। तो ये रही मेहाई, कैसी लगी सैंडविच? अच्छी लगी, ठीक है। और मेहाई का दांत टूट गया। हालांकि जब टूटा था तो मैंने दिखाया था। और बच्चों के खेल हो गया। और है ना मेहाई के जो दांत है ना, वो मेहाई ने कल टूथ फेरी को देने के लिए अपने तकिए के नीचे रख लिया है ना। अब मेहाई के पापा ने कहा है कि 2-3 दिन में यानी आ जाएगी टूथ फेरी, संडे को टूथ फेरी आके उसका दांत ले जाएगी और कुछ गिफ्ट रख जाएगी, है ना। एक ही रख के जाएगी। अच्छा। और मेहाई दो दांत टूटते 2 रख के जाती है। और अगर ये बीच में ही उन दांतों को देखेगी ना डेली, अब जैसे इसने छुपा दिया तो अब वो उनको नहीं देखेगी ना तो टूथ फेरी लेके जाएगी। और अगर ये डेली देखेगी ना तो टूथ फेरी नहीं लेके जाएगी, फिर टूथ फेरी नाराज हो जाएगी और फिर मेहाई के सारे दांत तोड़ देगी, है ना। इसलिए तो हर रोज आएगी, हाँ है ना, हर रोज एक दांत तोड़ेगी नहीं तो हर रोज आएगी। जब मैं सो रही होती तो फिर ना वो 2 दांत तोड़ के ले जाएगी। इसलिए मेहाई अब है ना, वो जो दांत मेहाई ने छुपाया ना बेड के नीचे, तकिए के नीचे, अब वो ये उसको नहीं देखेगी, है ना। सो चलो हम लोग चाय पी लेते हैं और काम कर लेते हैं थोड़ा सा और आराम कर लेते हैं रजाई में घुस के। उसके बाद में मिलेंगे शाम को, क्योंकि शाम को हम लोग जाएंगे फ्राइडे मंडी सब्जी लेने के लिए, तो वहाँ चलेंगे, वहाँ मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया टिक्कियाँ खा के आएंगे। 10-20 तो चलो जी। सो अभी हो रही है शाम और है ना चाय वाय पी के हम लोग रजाई के अंदर घुस गए थे, उसके बाद में बिल्कुल नहीं निकले और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। शायद मैंने आज ठंड में काम किया इस वजह से, मैं कपड़े सुखा के आई तो मेरी ठंड डबल हो गई। फिर मैंने ये शॉल ओढ़ा और ये बहुत गर्म रहता है, लेकिन मुझे इसमें भी ठंड लग रही है। और अभी जो फ्राइडे मंडी है हम लोग वहाँ गए भी नहीं, मतलब मैं नहीं गई, मेहाई के पापा आते टाइम थोड़ी सी सब्जी लेकर आ गए थे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो इन्होंने मना कर दिया था कि मैं ही ले आऊँगा। और ये साथ में ना इनको आइडिया लग गया था कि मेरी हालत हो रखी है ख़राब, तो शायद मैं इनको निहाल नहीं करूँगी, तो इस वजह से ये आते टाइम है ना मैगी लेकर आए, क्योंकि मेहाई को 2-3 दिन से सुन रहे हैं मैगी मैं खिला नहीं रही, क्योंकि फिर कंटिन्यू हो जाती है ना, छुट्टी में तो बच्चे करते ही हैं मैगी, तो वो मैगी लेकर आए, बोले अपन भी मैगी खाएंगे। तो अभी वो बोल रहे हैं कि मैगी मैं बनाऊंगा, तुम रजाई में बैठी रहो, बस मुझे कटिंग चॉपिंग करके दे देना, वरना सर्दी ज़्यादा लग गई, बीमार हो गई तो लंबे टाइम तक हमें बनाना पड़ेगा, इसलिए अच्छा है कि आज मैं बना लेता हूँ। तो बस मैं अभी ऐसे रजाई में घुसी हुई हूँ और वो बाप बेटी शायद आपको दिख रहा हो, ये देखो दोनों जने काम कर रहे हैं। और ये यहाँ पे ना सब्जियाँ रखी हुई हैं जो लेकर आए थे, और बहुत सारी गोभी लेकर आ गए हैं।
मेरी भूख तो नहीं है क्योंकि सैंडविच खाई थी हम लोगों ने अभी, तो ज़्यादा भूख हाँ हाँ नहीं ऐसा थोड़ी सी खाऊंगी, आप बनाओगे तो हाँ आप खाओगे तो मिठाई के लिए अलग बना दो एक पैकेट, इतनी और अपने लिए शानदार वाली। नहीं नहीं इतनी रामायण क्यों करनी, वो खा लेती है, कैसे खाएगी यार छोटी छोटी? सॉस डाल के खा लेती है उसको, फिर कब सिखाओगे मिर्ची खाना, अच्छा नहीं खाता। मिर्ची खाना कब सिखाओगे? वैसे भी मिर्ची तो सब छोड़ रहे हैं खाना। हाँ तो आप भी इतनी स्पाइसी थोड़ी बनाओगे कोई की बस तो यूं। अपनी वाली वो है, क्या ठीक बोलते ठीक है स्पाइसी होगी ना हैं? वैसी अपनी वाली इसकी जनरेशन खाती है मिर्ची, तो अपनी न्यू जनरेशन मिर्ची कम खाती है। सब खाते हैं, अभी थोड़ी बड़ी होगी, अभी बताशी खिलाओ, नॉनवेज खिलाओ, फुल मिर्ची खाएगी। हाँ वो चीजें तो खैर सामने आती हैं। हाँ, तो फिर तू बता क्या करूँ? एक साथ ही बना लो ना। बस आधा रात ऐसा करती है कि ना ये बताओ कि आप कैसे क्या खाना चाहते हो, मतलब जैसे हमारे साथ कंबाइन खा लें या आपके लिए अलग बना दूँ? आपके साथ खाने में तो फिर मेरे लिए थोड़ा ज्यादा हो जाता है, फिर मेरे को थोड़ी मिर्ची भी लगती है ना, ऐसा क्या? तो फिर मैं ऐसा करूंगी कि ना जो मम्मी है ना पहले एक पैकेट लेती है ना, उसमें से आधा कट कर आपके लिए कम मिर्ची का बना दूँ ऐसा? पहले मेरी बात तो सुनो, अरे मेरे बेटे, मतलब भावार्थ बताओ, पूरा बताओ। मैं पूरा बता ही रही हूँ। मतलब पहले आप मेरे जैसे ढीली है, थोड़ा टाइम लगता है इसको एक्सप्लेन करने पहले में। पैकेट लेना है ना, फिर उसमें से ना मम्मी आधा काट के डाल देती है ना, फिर आधा बंद करके रख देती है ना, तो फिर आपके लिए तो मैं बना रहा हूँ स्पेशल, बताओ आप। तो उसकी सुनो तो आप सही, खाओगे या नहीं खाओगे? खाऊंगी लेकिन मैं कहना क्या चाहते तो हो? सुनो तो सही अच्छा, उसकी, बस। एक लाइन पे टोक रहे हो उसको। ओके सॉरी सॉरी, अब नहीं बोलूंगा मैं, आप सुनूंगा बस। हाँ, फर्स्ट तो आप एक पैकेट लेना, उसमें से ना आधी मैगी तोड़ लेना है ना, फिर आधी मैगी बाउल कर लेना है ना, फिर आधी की मैगी बंद करके रख देना है ना, अच्छा, है ना, ताकि मेरे को ज्यादा खा लूं, है ना। इतना छोटा पेट है क्या तेरा यार? नहीं अरे, मम्मी उसकी बोलती है सुनो। कि भाता नहीं है। सुनो उसकी सुनो, वो पूरे बड़े वाले पैकेट की बात कर रही है जिसमें 4-6 पीस आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, समझा करो, भावार्थ समझो मैं बच्चे समझ के। नहीं हाँ समझ गया। बच्ची है वो अभी। है ना, क्योंकि फिर मम्मी बोलती है कि खा नहीं पाएगी। समझ गया मैं, अब आपकी बात समझ गया। फिर देन और फिर आप उसके अंदर ना इतनी काट के ना वो डाल दो शिमला मिर्च, है ना। झूठ शिमला मिर्च, मैं बताऊं, ये झूठ है। ये शिमला मिर्च खाएगा तो पक्की बात है ना? हाँ नहीं खाए तो ये सिंचन है, ये नहीं खाएगा। मैं बताऊं आपको ये कैसी खाती है, हाँ। आप पानी बॉईल करना, आप बताओ, ये तो झूठ बोल रही है। ठीक शिमला है। मिर्च तो खाता तो है नहीं, सुनो झूठ बोल रहा है। कार्टून देख देख बस सिंचन देख लो, है ना बेटा। तो आप मतलब नॉर्मल मैगी खाते हो ऐसा? ये वेजिटेबल्स वाली नहीं खाती, वेजिटेबल साइड में कर देगी। अभी कल परसों पास्ता बना के दी, पास्ता खा लिए, मटर साइड में कर दिया। चलो ठीक है मेरे बेटे, वो तो सही है। बट आप तो समझदार हो ना। एक्चुअल होता क्या है बेटा कि आप मैगी तो खा रहे हो, वो बॉडी के लिए इतनी अच्छी नहीं है ना, डाइजेशन में भी उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। अब क्या है कि आप मैगी के भरोसे, अब जैसे अदर वेजिटेबल्स है वो कब खाओगे? सारी वेजिटेबल्स बेटा, हर वेजिटेबल बॉडी को कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन देती है। अगर आप सारी वेजिटेबल्स नहीं खाओगे तो वो न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलेगा। बट वो बात नहीं, अगर आपको फिर भी नहीं चाहिए न्यूट्रिशन तो मैं नहीं डालूंगा। अभी क्या इसके, अभी इसके दांत है ना, वो वेजिटेबल्स कट नहीं कर पाते, बट मैं तो इस वजह से ये ना खाना नहीं बड़े चाहती। सुंदर दांत है यार आपके। सुनो मैं ये कह रहा था, बड़े सुंदर दांत है आपके, जिसमें से एक तो है नहीं और एक अब जाऊं कर रहा है। मैं जो वेजिटेबल्स डालूंगा ना, देखो थोड़ी सी गाजर डालूंगा। हे भगवान, एक तो बापूजी बात नहीं सुनते और बेटे की बात खत्म नहीं होती। मैं तो एक क्वेश्चन करूंगा, मैं देखो थोड़ी थोड़ी सी वेजिटेबल्स, सारी वेजिटेबल्स आपकी मैगी में डाल देता, ठीक है। आप पहले मैगी खा लेना या पहले सारी वेजिटेबल खा लेना, फिर आप सोचना कि अब मैं पहले वेजिटेबल खा लिया आपने, वो आपको पसंद नहीं है, लेकिन वो आप क्यों खाओगे? पापा की खुशी के लिए, ठीक है। बाकी की मैगी आप कैसे खाओगे? खुद की खुशी के लिए, ठीक है। सारी वेजिटेबल खा, ज़्यादा नहीं डालूंगा, फिर लास्ट में प्लेट चाट लेना मम्मी की खुशी के लिए। वो ज़्यादा नहीं बेटा, ज़्यादा नहीं डालूंगा, थोड़ी थोड़ी सी डालूंगा। थोड़ी सी गाजर, थोड़े से मटर, थोड़ी सी गोभी। हाँ मटर मत डालना, क्योंकि फिर मैं खाती हूँ ना तो वो इधर बीच में आते हैं, फिर वापस इधर करो उधर करो इधर करो, शायद हो जाता है। मतलब दांत बेटे, मटर छोड़ देना, बाकी सारी वेजिटेबल डाल देना, बस मटर ही छोड़ना है। लोग ये है ना, आप कटिंग करके दे दो मुझे, और गाजर मैं लानी भूल गया हूँ, गाजर भी लेके आ रहा हूँ। पत्ता गोभी भी लेके आयो, पत्ता फिर गोभी- ये नहीं डालेंगे। तो मैं हटा रहा हूँ, आपको पसंद का मैं तो नहीं हटा रहा, ठीक है। ठीक है, फूल गोभी। ऐसे मैगी बनाओगे, क्या बनाओगे? नहीं, और क्या बनाएंगे? सर्दियों में ना गोभी बहुत ही अच्छी लगती है, मतलब जब अच्छी आती है ना, तब ऐसे जस्ट आते ही लेकर आते हैं ना, वो मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। जब बिल्कुल मिड टाइम होता है ना गोभी आने का, तब बढ़िया ऐसे मोटी मोटी वाइट वाइट गोभी आती है, वो बहुत सुंदर लगती है। तो यार मटर आपने कैंसिल कर दिया, फूल गोभी बेटे ने कैंसिल कर दिया। नहीं, मटर मैंने कहा गोभी कैंसिल कर, मटर बेटे ने कर दिया ना कैंसिल। अपने तो डाल लो, बेटी की मत डालो। अरे यार मेरी बेटी नहीं खाएगी फिर। बेटी तो ये भी नहीं खाएगी, तो उसको तो सिंपल वाली चाहिए। ये तो मैं थोड़ा सा खिला दूंगा डाल, खा लूंगी। मना करती है बट प्यार से खिला दूंगा। मैं भी देखती हूँ आज आपका प्यार, अरे ऐसे तो मेरी बेटी खा लेगी, तो जानती है। देखती हूँ। पापा की बात तो मानता है ना मेरा बेटा, पापा की बेटी है ऐसे। खा लूंगी। ओहो, खा लूंगी। देखा ठीक है चलो। यार
बन गई गट्टू की? कहाँ है वेजिटेबल्स? मैंने इसमें घोट दिए। घोटी दी? हे भगवान, आपको तो है ना मम्मी होना चाहिए था। देख, सब कुछ इसके अंदर पूरा वो कर दिया है, हे, ज्यादा मैच्ड बना दिया। इतनी खाओ बेटा। मेहनत में है नीचे फिर बैठ क्या मैगी बच्चों को ना हजम भी कम होती है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा वैसा बना दिया कि बच्चा खाए तो पहले जस्ट लाइक खिचड़ी बना दिया है। सही है, मैगी वाला टेस्ट टेस्ट। आपको बड़ा अच्छा आएगा, खा के देखो आप, फूक मार के खाना है ना। चलो इधर दरी पे आके बैठो, नीचे ठंड लग जाएगी ऐसे, जाओ। यहाँ पे मैगी हमारी बन के रेडी हो गई और बहुत ही यमी और टेस्टी बनी थी, लेकिन किचन का हाल देखो कैसा हो गया है। बट कोई बात नहीं है, इसको भी क्लीन करेंगे। इतनी यमी टेस्टी मैगी खाने को मिली है तो ये तो चलता ही है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।